6 अगस्त 1945 की सुबह जब जापान में कर्मचारी ऑफिस जाने की और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा एक ऐसा हैरत अंगेज आदेश दिया जाता है जिससे पल भर में लाखों लोग हमेशा हमेशा के लिए दर्दनाक मौत की नींद सो जाते हैं। नमस्कार, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। कुछ 20 वर्ष पहले ही दुनिया ने युद्ध के खौफनाक मंजर को देखा था जिसे इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। अभी इस युद्ध का घाव भरा भी नहीं था कि सितंबर 1939 ईस्वी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद न चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने हिरोशिमा और नागासाकी की खूबसूरती को बम, बारूद और लाशों से पाट दिया था। दरअसल इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण से होता है। चूँकि जापान पूर्वी एशिया सहित प्रशांत महासागर में अपनी बादशाहत को स्थापित करना चाहता था, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति बाधित न हो, परंतु अमेरिकी उपस्थिति इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा थी। अमेरिकी सरकार ने बढ़ती जापानी आक्रामकता से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और अमेरिकी बैंक में जमा जापानी पूंजी को फ्रीज कर दिया। इस घटना ने आग में घी का कार्य किया, क्योंकि जापानी अधिकारी अब ऐसा मानने लगे थे कि अमेरिका से युद्ध टालना मुश्किल है। यही नहीं, उनका मानना था कि अमेरिका जापान पर आक्रमण करे उसके पहले ही प्रीएम्प्टिव अटैक जरूरी है, और हुआ भी वही। जापानी सेना ने 7 दिसंबर 1941 की सुबह पर्ल हार्बर को घेर लिया, जिसके बाद हुए आक्रमण में हजारों लोगों की मौत हुई और तमाम डिफेंस इक्विपमेंट तबाह हो गए। जिस उम्मीद से जापान ने आक्रमण किया था वह तो नहीं मिला, परंतु इससे अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में शामिल होने के लिए विवश होना पड़ा। इस आक्रमण से अमेरिकी जनता में रोष तो था ही, साथ में सैनिकों का मोराल बहुत डाउन हो गया था, जिसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने ऑपरेशन डू लिटिल रेड चलाया और जापान के टोक्यो, नगोया, याकोहामा और ओसाका जैसे शहरों पर आक्रमण किया। हालांकि इसमें जापान को बहुत नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसका यह भ्रम टूट गया कि जापान के मुख्य भूमि पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल है। उधर नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन सहित कई भौतिकविदों ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लिखे पत्र में यह चेतावनी दिया कि हिटलर परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा है। 12 अप्रैल 1945 ईस्वी को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद नए प्रेसिडेंट बने हैरी ट्रूमैन ने और भी आक्रामक रुख अख्तियार किया और 16 जुलाई की सुबह अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया। चूँकि एक्सिस पावर्स के देश जापान को छोड़कर लगभग आत्मसमर्पण कर चुके थे, परंतु जापान अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण फिलीपींस और इंडो चीन की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से चेतावनी आती है कि आक्रमण को रोकें और आत्मसमर्पण करें। जापानी निडर लोग और उनकी सेनाएं इसके लिए तैयार नहीं थीं। अंततः अमेरिका ने भी वही सुबह का समय चुना जब जापान में कर्मचारी ऑफिस जाने की और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। बस तारीख 6 अगस्त थी। अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक कोड नेम वाले बम को हिरोशिमा पर ड्रॉप किया, जिसमें अनुमानतः 1.5 लाख लोगों की जान गई। यही नहीं, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी परमाणु आक्रमण हुआ, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की निर्मम हत्याएं हुई। इन 3 दिनों के भीतर जापान में जो हुआ वह अप्रत्याशित, अकल्पनीय और असहनीय रहा। इस जनधन हानि ने मजबूत दृढ़ संकल्प वाले जापान को घुटनों पर ला दिया और न चाहते हुए भी आत्मसमर्पण करने हेतु विवश किया। यह वह दर्दनाक मंजर था जो दुनिया में पहली बार हुआ था, और इसका असर 78 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विभिन्न प्रकार के रोगों के रूप में आज भी जापान में देखा जा सकता है। फिर भी जापानी मेहनतकश लोगों की दाद देनी होगी कि इस तरह के नरसंहार और तबाही के बाद भी
अपने अटूट परिश्रम और कभी हार न मानने की इच्छा शक्ति के बदौलत आज दुनिया के सबसे उत्कृष्टतम तकनीकी वाले देशों में शामिल है, जो वर्तमान समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। ऐसे ही रोचक पूर्ण जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।